नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां संगनी ग्रुप ने मनाया अलग अंदाज में हरियाली तीज। बताई क्या है त्यौहार की मान्यता। आपको बताते चले, राजधानी में गुरुवार को तीज के शुभ अवसर पर संगनी महिला ग्रुप ने तीज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संगनी महिला ग्रुप की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में तीज पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों पर लुम्बा राखी बांधी और फूलों की वर्षा सभी महिलाओं ने एक दूसरे पर की। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी की। भारतीय संस्कृति का पर्व हरियाली तीज राजधानी लखनऊ की महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं, जिसको लेकर अपनी अलग ही मान्यता है कि हरियाली तीज में महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं। आज आपको लेकर फिर आए हैं हम, जैसा कि हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार दिखा रहा है कि हरियाली तीज पर राजधानी लखनऊ की महिलाएं और एक ऐसी महिला ग्रुप जिससे आज आपको मिलाने वाले हैं, संगिनी महिला ग्रुप की महिलाओं से। हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा करीब आ जाएं और दिखाना चाहेंगे कि सजावट हो चुकी है और ये जो पोस्टर लगाया गया है, जो बैनर लगाया गया है, इस पर कई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक खूबसूरत सा शब्द है कि आ जाओ प्यारी सखिया अरमा तुम्हें बुलाए, दीवाना कर रही सावन की घटाई। हरियाली तीज उत्सव संगनी महिला क्लब द्वारा राजधानी लखनऊ के आशियाना में मनाया जा रहा है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है इन सभी ग्रुप की महिलाओं की, जो संगनी ग्रुप की महिलाएं हैं, जिसमें पूरी महिलाओं की टीम है। इस पर भी काफ़ी खूबसूरत शब्दों से एक शायरी लिखी गई है कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप सा बहना और पानी और अपनी मौज में रहना। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज आपको फिर से दिखाने वाला है कि किस तरह से राजधानी में संगनी ग्रुप अलग अंदाज में हरियाली तीज मनाएगी और उनकी जो मान्यता है, हरियाली तीज की जो मान्यता है, उसे भी हंगामा टाइम्स न्यूज़ दिखाने की कोशिश करेगा कि आखिर महिलाएं इस हरियाली तीज को बड़े धूमधाम से और उत्सव के साथ क्यों मना रही। ये देख रहे होंगे राधा कृष्ण माता दुर्गा की झांकी, और राधा कृष्ण की मेन झांकी है जिसको सजाया गया है, जिसको लगाया गया है। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से सभी चीज़ों को यहाँ रखा गया है, जो श्रृंगार की चीज़ें हैं, जो शगुन की चीज़ें हैं। ये शगुन का कुछ गुलदस्ता है या पुड़िया में लिफाफे में बना हुआ है, जैसे फूल भी आप देख रहे होंगे कि जो पूजा होनी है अभी हरियाली तीज की, जो फूलों की पुष्प वर्षा होनी है, ये सारी तैयारियां संगनी महिला ग्रुप के द्वारा की गई है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राजधानी में हरियाली तीज को बड़े अनोखे और अलग अंदाज में संगनी महिला ग्रुप मनाने वाली। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये सभी महिलाएं संगनी ग्रुप की हैं, जो हरियाली तीज को कुछ अलग और अनोखे अंदाज में मनाने वाली हैं। और ये सभी चीज़ें, ये जो लिया हुआ है, इनके बारे में भी जानेंगे। ये शगुन का सभी सामान लिया गया है, जो अभी फूल है और गजरे हैं और जो शगुन की जितनी भी सामग्रियां हैं, ये मिठाई है, इसको लेकर सभी महिलाएं बड़े उत्साह के साथ राजधानी में अनोखे और अलग अंदाज में संगनी महिला ग्रुप हरियाली तीज का पर्व मनाने वाला है, जिसकी मान्यताएं भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह की ये मान्यता है और किस तरह से हरियाली तीज आज राजधानी में मनाया जा रहा है। तो ये स्क्रीन पे हमारी आप देख रहे होंगे, ये संगनी ग्रुप की महिलाएं हैं, जो काफ़ी तैयारियों के साथ आज हरियाली तीज को मना रही हैं। सभी ने हरे वस्त्र पहने हैं, 16 श्रृंगार किया गया है और अलग अलग मान्यताएं हैं अपनी अपनी हरियाली तीज की, जिसको आज बड़े धूमधाम से राजधानी में संगनी महिला ग्रुप की महिलाएं मना रही हैं, जिसकी अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव इस वक्त हाथ पर राखी या यूँ कहें कि लुम्बा बांध रही हैं। और जो
भाभियों को बांधा जाता है। अभी उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आज हरियाली तीज को मनाया जा रहा है, क्योंकि राजधानी में जगह जगह हरियाली तीज का पर्व बड़े धूमधाम से महिलाएं मनाती हैं और पूरे भारत में ही हरियाली तीज की अपनी ही मान्यताएं हैं। लेकिन साफ तौर पर जो मनाने का अंदाज है वो जब अलग होता है तो लोग भी जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं जिसको हाथों पर बांधा जा रहा है। अभी हम थोड़ा सा पूछते हैं, फिर उसके बाद पूरी बात करेंगे। स्मिता जी, जो हाथ पे आप लोग बांध रहे हैं, ये क्या है और क्यों बांधा जाता है? ये एक्चुअली क्या है कि ये जब पर्व आता है तो ये बहुत खुशियों को लेके आता है और बहुत सारी शुभकामनाएं जुड़ी रहती हैं और एकत्वता का प्रतीक भी है। साथ ही गर्मी से तपती धरा, बिल्कुल जहाँ सभी लोग बहुत गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं, वहाँ पे वर्षा की बूंदें गिरती हैं और फिर हर के हृदय को सिंचित करती हैं। हाथों लुम्बा पे भी मैं आती हूँ। एक्चुअली राखी का त्यौहार भी पास में रहता है और बहनें जो हैं भाई को राखी बांधने के लिए उनसे रक्षा का अपने प्रण लेती हैं। तो ये लुम्बा हम भाभियों को अपने बांधते हैं, इसलिए बांधते हैं कि भाई तो हमारी रक्षा करें और भाभियाँ हमारा ख्याल करें। ये गजरा और गजरा ये तो हरियाली का प्रतीक है। प्रकृति जो है वो सभी की है और कहते हैं कि जो हरा रंग है वो सौभाग्य का प्रतीक है। हरे वस्त्र धारण करते हैं तो उसको ये लोग बोलते हैं कि ये अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है। साथ ही ये हरा रंग शिव को बहुत प्रिय है क्योंकि वो पूरी तरह से प्रकृति के सानिध्य में ही रहते हैं। और ये जो ये जो है ये इसमें रोली है, सुहाग का प्रतीक, सिंदूर है। देन इसके अंदर ये बिछुए हैं। हाँ, तो अखंड सौभाग्य के लिए जितनी भी चीज़ें एक सुहागन के लिए ज़रूरी होती हैं, हम चाहते हैं उन सभी चीज़ों को अर्पित करके उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे के हम उनको ये हरियाली तीज की विशेष दें अपनी। तो ये था नज़ारा संगिनी महिला ग्रुप का। हम आपको अब मिलाने वाले हैं पूरी ग्रुप की महिलाओं से और उनसे बात करने वाले हैं कि इस हरियाली तीज पर आखिर वो अलग और अनोखा क्या कर रही हैं, क्योंकि हरियाली तीज राजधानी में विभिन्न जगहों पर मनाई जा रही है। और अब हम आपको मिलाने वाले हैं महिला संगिनी ग्रुप की पूरी टीम से जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी गाना बजाना भजन कीर्तन सभी कुछ किया जाएगा और काफ़ी धूमधाम से राजधानी में और जितने भी भारतीय संस्कृति के जो पर्व हैं उसको लगातार संगिनी महिला ग्रुप मनाती आ रही है। हमारे साथ अध्यक्ष स्मिता जी हैं जिनसे जानते हैं कि आज हरियाली तीज पर उनका क्या कहना है और किस तरह से वो अलग और अनोखे अंदाज में इस हरियाली तीज को मना रहे हैं। स्मिता जी, आज खड़े हो जाए। स्मिता जी, आज हरियाली तीज को किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो त्यौहार आते हैं वो हमें एक साथ एकत्र होने का मौका देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। तो उसमें कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आ जाओ हम तुम एक दूजे में खो जाएं, न जाने कब अपने रास्ते बदल जाएं। तो इन त्योहार का इस लिए बहुत इंतज़ार रहता है और जब ये इंतज़ार रहता है तो उसी तरह जोश में हम इसको मनाने के लिए भी तत्पर होते हैं। 16 श्रृंगार करके महिलाएं आती हैं, हमारी सखियां आती हैं, हाथों में फिर से हरी चूड़ियाँ खनखनाती हैं, क्योंकि ये हरियाली जो है, ये हरा रंग जो है वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये सौभाग्य का प्रतीक है, अखंड सौभाग्य को देने वाला है। और साथ ही हम ही नहीं, सारे ईश्वर जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। राधा कृष्ण की जहाँ की जन्माष्टमी का पर्व करीब रहता है तो राधा कृष्ण की झांकी भी सजती है सावन में। उसके साथ साथ उनके रास को याद करके इस पर्व को झूला झूल के गीत संगीत के साथ हम उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, आनंद से मनाते हैं। इसके साथ ही हरी हरी जो साड़ियाँ परिधान जो स्त्रियां पहनती हैं तो वो अपने को प्रकृति के बिल्कुल करीब महसूस करती हैं। तो शायद ये सावन का महीना भी हरियाली से भरा पूरा है, तो इसलिए लोग इस समय हरी साड़ियों को, हरे रंग को बहुत ज़्यादा रिस्पांस देते हैं। सबसे अलग तरीके से आप लोग मना रही हैं, लुम्बा भी बांध रही हैं, शगुन का सामान भी दे रही हैं, कई जगहों पर कार्यक्रम होते हैं,
क्वीन वगैरह इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं? हाँ, आज किए गए हैं। इसमें है हम लोग जो है सबसे पहले दुल्हन भाई जो पिया मन भाई, वो प्रतियोगिता हमने रखी हुई है और वो गेम के हिसाब से हम लोग उसको आयोजित करते हैं। तो उसमें उससे रिलेटेड हम गेम कराते हैं, जैसे चूड़ियों से रिलेटेड गेम है। दूसरा जो है हम तीज क्वीन प्रतियोगिता हमने रखी है। तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सज धज के सब लोग आते हैं और उसमें ही मतलब हमें चूज़ करना होता है, लेकिन सभी जिस तरह से 16 श्रृंगार में और जिस तरह से अपने को अपने गेटअप में आती हैं लेडीज़, तो चुनना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अक्सर ऐसी कोशिश करती हूँ कि इसको स्पोर्टिव लूँ। तो मैं श्रृंगार से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी प्रतियोगिता गेम के साथ उससे रखती हूँ कि जिसमें जो भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है, तो गेटअप तो अच्छा होता ही और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी वो विनर होता है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव, भी कई महिलाएं जिनसे जानेंगी कि उनका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज? मैं साधना सिंघल मेरा नाम है और मैं हरियाली तीज के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये पर्व आजकल जैसे दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है, प्रकृति के रूप में भी, क्योंकि प्रकृति आज जब हम गर्मी और जून के महीने से त्रस्त, गर्मी से त्रस्त परेशान रहते हैं, उस समय ये बात फुहारें हरियाली लेके आती हैं बरसात के मौसम में, तो हमारे जैसे हम लोग हमारा मन प्रसन्न होता है, उसी का प्रकृति भी अपने हर तरह से सब तरफ हरियाली छा जाती है, हरी घास फैल जाती है, पेड़ पौधे रंगीन हरे हो जाते हैं, हरा लिबास पहन लेते हैं और धरती सब तरफ घास से हरी हरी भर जाती है। उसी तरह से हम लोग का मन भी प्रफुल्ल हो जाता है। हरियाली तीज पर आप क्या मांगने वाली हैं आज राधा कृष्ण से? राधा कृष्ण तो है ही हैं, क्योंकि जन्माष्टमी करीब है, लेकिन हम लोग मेन इसको शिव और शिव पार्वती के रूप में ये पर्व मनाते हैं। आध्यात्मिक इसका यही महत्व है, क्योंकि इस समय फसल मतलब 4 मास का हो जाता है, बाढ़ आ जाती गांव में, फसल उगते हैं, तो उस समय लड़कियों को अपने घर में पीहर ले जाते थे लोग। गांव से सब लोग अपने पीहर इस समय जाते हैं, वहाँ नीम के पेड़ पे, आमवा के पेड़ पे, बीर पे पड़ता है, झूला झूलते हैं वो लोग। तो और लड़कियां 4 मास तक अपने मायके में रहती थी, फिर जब अच्छा समय आता था तब आती थी। तो उसी तरीके से अब हम लोग कहा, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है कि इतने दिन पीहर में रहें, और रास्ते भी अब इतना नहीं है कि जल भरा हो, अब आ सकती हैं, जा सकती हैं, इसलिए अपने हिसाब से आती हैं, लेकिन मायके में ही लड़कियाँ जाती हैं। जैसे हमारी पार्वती जी गई थी नंदा देवी के रूप में उत्तराखंड में, वह हिमालय की पुत्री हैं और नंदा देवी के रूप में वहाँ पूजित होती हैं, और इस समय वो मायके में जाती हैं, अपने डोली उनकी जाती है, और फिर 12 वर्ष तक के बाद उनकी ऐसा आता है। फिर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, जिसको लेकर हरियाली तीज मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर आई हुई हैं हरियाली तीज को मनाने के लिए। मैम, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगी, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे? मेरा नाम संध्या बाटला है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, पेड़ों पर पड़ गए हैं झूले, सावन की है बुहार, शिव जी को मनाने का है ये त्यौहार, और हम सब पर कृपा बनी रहे उनकी बारंबार। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो तीज का त्यौहार। शोभा सोनी। देखिए, कोई भी त्यौहार अकेले मनाने में कुछ भी मज़ा नहीं आता। अगर हम सखियों के साथ, सबके साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और आज हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर त्यौहार मना रहे हैं, तो उसका हर्ष और उल्लास के साथ में जो मनाना होता है उसकी बात अलग होती है। तो अपने संगरी ग्रुप के साथ जी, बनाना बिल्कुल। एक मैम और है हमारे साथ, मोना जी, जिनसे जानते हैं कि मैम क्या कहना चाहेंगे आज संगनी ग्रुप के लिए और हरियाली तीज के लिए? जी, हरियाली तीज की सभी को बहुत शुभकामनाएं। और हरियाली तीज हम लोग एक देखिए व्रत का पर्व तो नहीं होता है, पूजा पाठ करने का, जब तक पूजा पाठ हो तब तक व्रत करने का, पूजा करने का, माँ पार्वती से अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और सजने संवरने और त्यौहार बहुत अच्छे खुशी से मनाने का पर्व है। बस वही हम लोग, भाभी हम लोगों को वैसे ही मौका देती हैं और हम लोग आ जाते हैं और ऐसे खुशियाँ सबके साथ बांटते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, जो महिलाएं हरियाली तीज? महिलाएं तो इतना अच्छा इन लोगों के साथ लग रहा है मिलके, इन लोगों सारी भाभियां हमारी, कुछ हमारे सभी हमारे दोस्त हैं, और इतनी खुशी मिल रही है इतने दिनों के बाद भाभियों से मिलने में, बहुत ही अच्छा, मतलब व्यक्त नहीं कर पाए इस तरह की खुशी मिल रही है जी। तो हम कहेंगे कैमरामैन से एक बार कैमरे को घुमाएं कि सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करी हुई हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं अभी जो भजन कीर्तन होगा, जिस तरह से भगवान को याद किया जाएगा। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ जिनसे जानेंगे। मैम, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी? मेरा नाम पूनम बरनवाल है।
और सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत तीज की शुभकामनाएं देंगे, और ख़ास तौर से स्मिता दीदी को, जो कि अब इतनी कम समय में इतना अच्छा आयोजन करती हैं, हम सब लोग को बहुत सारी सीख देती हैं। वैसे भी सावन का पर्व बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। पहले बेटियां अपने घर नहीं आ पाती थी तो माएँ सब इंतज़ार करती थी कि सावन का महीना आएगा और सब बेटियां आती थी। हम लोग को भी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं कि कैसे आंखें भरी रहती थी कि बेटी। अब तो पेड़ पे कोई झूला लगाता नहीं, घरों में ही टांग लिया गया। बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, अभी भी जो छोटे छोटे मार्केट हैं वो बहुत सारे उसमें डिवाइड होते थे, कोई कुम्हार मंडी, कोई ऐसे से, तो वहाँ अभी भी वो ट्रेडिशनल नीम के पेड़ पे पेंग वाला झूला पड़ता है और लोग कजरी गाते हैं। कजरी का बहुत महत्व होता है, सावन में पड़ गए झूला और ये सब चीज़ें हैं, तो ये कहीं न कहीं सुहाग का प्रतीक है। और अब तो इतना विकास हो गया है कि लोग कभी भी आ जा लेते हैं, अब उतना कसक नहीं रहता है। पहले तो ये रहता था कि बेटियों को बुलाया जाता था, मायके से भाई आता था, तो वो रक्षाबंधन, वो तीज, इन सब का बड़ा इंतज़ार रहता था, क्योंकि वही एक मौका होता था जब बेटियां 8-10 महीनों की। ये आधुनिक युग की बेटियां तेज हो गई हैं, वो खुद ही पहुंच जाती हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो सभी हमारी सखियों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सच पूछो तो हरियाली तीज से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। आप आगे देखिए, रक्षाबंधन आ रहा, जन्माष्टमी आ रही, फिर नवरात्र आ रही, फिर दीपावली, मतलब ये यहाँ से बिल्कुल खुशियों का भरपूर त्यौहार का मौसम शुरू हो जाता है और हम लोग सब मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। स्पेशली स्मिता जी को बहुत बहुत थैंक्स देंगे, धन्यवाद। कितने दिनों से आती हैं इस महिला ग्रुप में, कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं? हम लोग को 15 साल करीब हो गए हैं इस संगिनी महिला ग्रुप से जुड़े हुए, और हम लोग बिल्कुल शुरुआत के ही, जब से शुरू हुआ, हम लोग फाउंडर मेंबर हैं सब। और स्मिता को स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये हरियाली तीज का फंक्शन खास तौर से यही इन्हीं के घर में व्यवस्था होती है। क्या नाम मैम आपका? मैं गृहलक्ष्मी पांडे हूँ। तो ये थी हमारे साथ गृहलक्ष्मी पांडे जी, भी और भी महिलाएं। बड़े संक्षेप में मैम जानना चाहेंगे कि हरियाली तीज पर आपका क्या कहना है? मैं अनीता गुप्ता, और हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाभी जी सबको इकट्ठा करती हैं हरियाली तीज में और अपने घर से शुरुआत करती हैं। इनके साथ रहकर त्योहारों का रंग रूप सब समझ में आता है। जितना अच्छा ये करती हैं, हम लोग भी इनके साथ मिल कर के सब खुशियाँ मनाते हैं। सबको धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पा रैदास है और मैं सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी हरियाली तीज के बारे में सारी भाभीयों ने, बहनों ने, सभी ने बहुत अच्छा बताया। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हरियाली तीज सौभाग्य का प्रतीक है, हरियाली का है और हरे रंग का है। हम लोग हर साल, जब से मैं संगिनी में जुड़ी हूँ, हर साल हरियाली तीज का फंक्शन करते हैं। इस बार भाभी जी बेंगलोर में थी और मुझे, हम लोगों को लग रहा था पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, और अगर वो ना आती तो शायद ये फंक्शन ना होता और हम लोग निराश होते। मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगी, चूँकि मैं जॉब करती हूँ और हमें बहुत चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी भी दुनिया थोड़ी अलग हो जाती है। हमें भी लगता है कुछ दुनिया में अलग भी है, नहीं तो हमारे साथ क्या है, वही घर और नौकरी। और आज वैसे तो हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कुछ ऐसा कारण था जो मैं नहीं पहन पाई, मैं उससे वंचित रह गई। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं हरा रंग नहीं पहन कर आई हूँ, पर मैंने सोचा इस त्यौहार में सबके साथ सम्मिलित हों, अपनी सखियों के साथ, भाभीयों के साथ, बहनों के साथ, तो यही सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू। मेरा नाम ममता श्रीवास्तव है। हरियाली तीज का फंक्शन है, हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद हम लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये त्यौहार मना रहे हैं। सबको हैप्पी तीज। मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा सिंह है। ये सावन का महीना है, हम सब बहनें मिलके एक साथ तीज का त्यौहार मनाते हैं। तो कितनी खुशी है, देखिए महिलाओं को जो मौका मिलता है तैयार होने का, तो बड़ी खुश हो जाती हैं। 16 श्रृंगार करने का श्रृंगार करके भाभी जी अरेंज करती, हम लोग यहीं आके तीज का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है। तो और भी एक मैम है, क्या नाम है मैम आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विनीता श्रीवास्तव है
और मैं आप सभी को तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और थैंक्स बोलना चाहती हूँ स्मिता मैम का। वो उनका इनविटेशन मिलने के बाद वो मतलब फुल ऑफ इंथुजियाज़म एक होता है ना कि इतनी एनर्जाइज रहती हैं, इतनी इंथुजियाज़म के साथ सब कुछ ऑर्गेनाइज करती हैं कि उनका ईच एंड एवरी मोमेंट और ईच एंड एवरी एक्टिविटी मैं तो फॉलो करना चाहती हूँ 100%। क्या नाम है मैम आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरजीत कौर है और सबको पहले तो बधाई देना चाहूँगी और दूसरा ये है कि मैं इस आपके माध्यम के द्वारा यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे अभी सावन में हरियाली होती है तो मैं चाहती हूँ कि पूरा साल भर हरियाली रहे हमारे देश में। तो सबको मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप जितने से जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएं अपने घरों में, अपनी छतों पे, जहाँ पे भी आपको मौका मिले तो वो ज़रूर करें ताकि वो सावन का एहसास कुछ कुछ पूरे वर्ष हमको रहे। दूसरा, और मुझे स्मिता भाभी जी के आने से, अभी ये बाहर गई हुई थी तो उनके आने से हमें ये, जब हम उनसे मिलते हैं तो मुझे ये लगता है जैसे सब लोग कह रहे हैं कि मायके जाती हैं बेटियाँ, तो मुझे ये हमेशा से एहसास होता है कि शायद मैं अपने मायके आ गई हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके आने से हमें लग रहा है कि हमारा मायके का घर खुल गया है। और दूसरा, एक हादसे से थोड़ा सा मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि ये सावन का महीना अपने पिया के लिए होता है, तो थोड़ा सा ये कि हमारे हस्बैंड लोग बाहर पोस्टेड है तो ये कहेंगे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल तेरी 2 टकियाँ की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। तो लाखों का सावन है और पिया बाहर है, लेकिन साफ तौर पर हरियाली तीज का जो पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से राजधानी में संगनी महिला ग्रुप की ये महिला टोली मना रही है। और भारतीय संस्कृति के जितने भी पर्व हैं उनको लगातार मनाने का काम, उनको प्रचारित प्रसारित करने का काम महिला संगनी ग्रुप कर रही है। अभी हम एक नज़ारा आपको और भी दिखाएंगे कि इस तरह से जो भजन कीर्तन भी किया जाता है, जो मान्यताएं हैं, उसको पूरी तरीके से हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाएगा। से आएगा इसकी शक्ल देखे तो चलो इधर देखो, इधर आप लोग एक बार इधर देखिएगा। तो ये थी हरियाली तीज और ख़ास तौर पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने आज आपको दिखाया कि किस तरह से अनोखे और अलग अंदाज में इन महिलाओं के ग्रुप संगनी ग्रुप ने बड़े धूमधाम से हरियाली तीज को मनाया और जो भी मान्यताएं हैं हरियाली तीज को लेकर वो भी बताई कि किस तरह से भगवान शिव शंकर पार्वती और राधा कृष्ण और जो सावन में पेड़ों पर झूले लगते हैं, जो लड़कियां मायके आती हैं छुट्टियां मनाने, घर परिवार से मिलने, माता पिता से मिलने, माता पिता
और माँ खासकर सावन का इंतज़ार करती है कि उनकी बेटी जब सावन में घर आएगी तो झूले लगेंगे पेड़ों पर। आपको बता दें कि पेड़ हैं उसको लगाने का भी काम संगनी महिला ग्रुप कर रही है और जिस तरह से हरियाली को लेकर भी कदम उठा रही है और भारतीय संस्कृति के जो भी पर्व हैं उनको बढ़ावा देने, उनको प्रचार प्रसार करने का काम लगातार महिला संगनी ग्रुप करता रहा है। तो ये थी खास रिपोर्ट जो हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने आपको दिखाई। सहयोगी शहर के साथ मैं विक्रम।